फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी होता है, जो मुसलसल डर कर किसी अनजान चीज से भाग रही होती है। वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई होती है। उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वो फौरन से अपने घर जाती है, गाड़ी की कीज उठाकर गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ती है। ड्राइव के दौरान भी वो मुसलसल पीछे देख रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। काफी अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वो गाड़ी रोककर एक बीच के किनारे बैठ जाती है और अपने मॉम डैड को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर लाइफ में मैंने कभी भी आपको हर्ट किया हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एनी को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ हम एक जे नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर पर अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। इसके फ्रेंड्स में एक पॉल और लड़की का नाम यारा होता है, पर आज जे ने अपने बॉयफ्रेंड योग के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया होता है। वो दोनों एक सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, जहाँ यूग आज थोड़ा सहमा हुआ होता है। वहाँ पर वो जे को बोलता है, क्या तुम्हें पीछे कोई लड़की दिख रही है? जे पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती। पर यूग जे की बात मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उसे लेकर सिनेमा हॉल से निकल आता है। वो काफी डरा हुआ होता है। जे रास्ते में उसे बोलती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो और क्यों इतने डरे हुए हो, पर यूग उसे कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहता है। कुछ दिन बाद ये दोनों फिर डेट पर जाते हैं, जहाँ ये कार में एक दूसरे के करीब आते हैं और उसी दौरान यूग इसे बेहोश कर देता है। और जब जे को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर के ऊपर बंधा हुआ पाती है और यूग उसके सामने खड़ा होता है। जे यूग से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यूग उसे बताता है कि मुझे एक लड़की, एक एंटिटी दिखती है जो हमेशा मेरा पीछा करती है और मेरी जान लेना चाहती है, और ऐसा मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए इंटीमेट हुआ हूँ ताकि वो लड़की, वो एंटिटी अब तुम्हारे पीछे आए। अब वो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगी और अगर उसने तुम्हारी जान ले ली तो वो फिर से मेरे पीछे आएगी। तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी और वो एंटिटी तुम्हें छोड़कर उस शख्स के पीछे जाएगी जिसके साथ तुम इंटीमेट होगी। जे को भी अब वो लड़की दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ यूग इसे वार्न करता है कि कभी भी ऐसे रास्ते पर मत जाना जहाँ पर एक से ज्यादा एग्जिट हो। इसके बाद यूग उसे उसके घर के बाहर फेंक कर वहाँ से चला जाता है और अब इसके फ्रेंड्स पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस अब जे से इन्वेस्टिगेशन करती है और जब पुलिस यूग के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उसने अपना नाम बदलकर जे से फ्रेंडशिप की थी, जबकि उसका असल नाम कोई और है और शायद वो इस शहर में रहता भी नहीं। अगले दिन जे जब अपने कॉलेज में होती है तो उसे एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। जे डर जाती है और वहां से जाने लगती है, पर अब भी वो बूढ़ी औरत इसका पीछा कर रही थी। ये वही एंटिटी है जो पहले यूग को दिखा करती थी। जे यहाँ से अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें वहाँ सारी हकीकत बता देती है, पर इसके दोस्त पॉल को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। जे काफी डरी हुई होती है, इसीलिए पॉल आज रात उसके घर उसके साथ रहने का फैसला करता है। रात को ये दोनों घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी बाहर कॉरिडोर से आवाज आती है। पॉल बाहर देखने जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जे भी वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि एक लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसी की तरफ आ रही है, जो सिर्फ उसे ही दिख रही थी, पॉल को नहीं दिख रही होती। इस बार वो एंटिटी अपना चेहरा बदल कर आई थी। जे उसे देखकर जोर से चलाती है और डर कर अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। जे की सिस्टर और पॉल भी कमरे में आ जाते हैं। इसी दौरान वो एंटिटी एक बार फिर से रूप बदल कर उसी दरवाजे से इंटर होती है। इस बार वो एंटिटी एक बहुत लंबे आदमी के रूप में होती है। ये देखकर जे डर जाती है और अपने घर की खिड़की से छलांग लगाकर घर से बाहर आ जाती है और अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। जे को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि यूग ने उसे जो कुछ भी कहा था वो सच था। कुछ ही देर बाद जे की सिस्टर और उसके दोनों फ्रेंड्स भी वहां पर आ जाते हैं। इसी दौरान जे को एक लड़का सामने से आता हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये वही एंटिटी है जो अपना रूप बदलकर उसकी तरफ आ रहा है, पर ये लड़का इसका पड़ोसी होता है। जे वहां सबसे कहती है कि हमें यूग के घर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये सब मिलकर यूग के घर जाते हैं, जिसे वो छोड़कर वहां से जा चुका होता है। ये सब घर के अंदर जाते हैं, पर वहां कुछ भी नहीं था, पर इन्हें यूग के स्कूल की एक पिक्चर मिल जाती है और यूग की स्कूल की ड्रेस से इन्हें पता चल जाता है कि वो किस स्कूल में पढ़ता था। अगले दिन ये यूग के स्कूल जाते हैं। वहां जाकर इन्हें यूग के असली नाम का और उसके घर के एड्रेस का पता चल जाता है। अब ये सब मिलकर उस एड्रेस पे जाते हैं जो इन्हें स्कूल से पता चला था। वहां यूग इन्हें मिल जाता है। यूग इन्हें बताता है कि कुछ अर्सा पहले मैं एक लड़की से एक क्लब में मिला, वहां पर मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ, जिसके बाद मुझे वो एंटिटी अलग अलग रूप में दिखना शुरू हो गई। वो उन्हें कहता है कि अगर जे इस एंटिटी से जान छुड़वाना चाहती है तो इसे
उसे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये सब के सब घर वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट डे ये एक बीच पर जाते हैं। जे वहाँ बीच पर बैठी होती है, तभी उसे वो एंटिटी फिर से दिखना शुरू हो जाती है। वो पीछे से जे के पास आती है और इसके बाल खींचती है। वहाँ सब बैठे ये देख रहे होते हैं। तभी पॉल जे को बचाने के लिए चेयर के साथ उस एंटिटी पे अटैक करता है और तब वो एंटिटी जे को दूर फेंक देती है। जे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और एक कॉटेज के अंदर आ जाती है। ये सब के सब कॉटेज के अंदर होते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी जे का पड़ोसी वहाँ पर आता है और दरवाजा तोड़कर इन्हें बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। इसी दौरान वो एंटिटी एक बार फिर से बच्चे का रूप धार कर वहाँ से अंदर आने की कोशिश करती है। ये सब के सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस एंटिटी की एक ही वीकनेस है कि ये बहुत स्लो चलती है और अपने शिकार तक पहुँचने में टाइम लगाती है। जे इतना डर जाती है कि वो अकेली ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। इसके फ्रेंड्स आवाजें लगाकर इसे रुकने का बोलते हैं और खुद को साथ ले जाने का बोलते हैं, पर वो इतना डरी हुई होती है कि वो उनके लिए नहीं रुकती। और तभी उसकी गाड़ी के आगे एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जे को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। इसका पड़ोसी लड़का भी वहीं पर होता है, जो वहाँ डिसाइड करता है कि वो जे के साथ इंटीमेट होगा ताकि वो एंटिटी इसका पीछा छोड़कर मेरे पीछे आ जाए। अब वो अपने नेबर के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद वो एंटिटी इसे दिखना बंद हो जाती है। ये सब हो जाने के बाद वो अपने नेबर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखती है। वो इसे कहता है कि मुझे कोई भी एंटिटी नहीं दिखती। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन जे अपने घर की खिड़की पर बैठी होती है, तभी उसकी नजर अपनी नेबर पर पड़ती है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये उसका नेबर नहीं बल्कि वही एंटिटी है जिसे वो किसी वजह से देख पा रही है। इसके बाद ये देखती है कि इसके घर का नेबर अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चला जाता है। ये सब देखकर जे को अपने पड़ोसी की फिक्र होने लगती है। वो भागकर उसके दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद वो उसी खिड़की से घर के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि उस एंटिटी ने नेबर की माँ का रूप धारा हुआ है और वो उसके नेबर के रूम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जे चला चला कर कहती है कि दरवाजा मत खोलना, पर वो दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी इसके नेबर की जान ले लेती है। ये देखकर जे डर कर वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका पड़ोसी मारा जा चुका है, जिसका मतलब था कि अब वो एंटिटी फिर से जे के पीछे आएगी। पूरी रात वो घर से बाहर गाड़ी के ऊपर सो के गुजारती है और सोचती रहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब सुबह हो चुकी होती है और वो बीच साइड पर जाती है, जहाँ उसे 3 लड़के दिखते हैं। वो सोचती है कि वो इनके साथ इंटीमेट हो जाए ताकि वो एंटिटी इसका पीछा छोड़ दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि इसके ऐसा करने से उन लड़कों की जान चली जाएगी। वो अपने घर वापस आ जाती है। वहाँ पॉल सब कुछ जान चुका होता है। पॉल वहाँ इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस मुसीबत को अपने सर ले लूँ, और इसे खुद के साथ इंटीमेट होने का बोलता है, पर जे ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पॉल की मौत हो। वहाँ पर पॉल इसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब ये सब मिलकर स्कूल के एक स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और वहाँ जाकर ये स्विमिंग पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रखते हैं और जे को पूल के अंदर जाने का बोलते हैं। जे अब स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। तभी वो एंटिटी एक आदमी के रूप में वहाँ पर आती है। उस एंटिटी को इनके प्लान का पहले से पता होता है, इसीलिए वो इनकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को उठाकर पानी के अंदर फेंकने लगती है। पॉल अब गन के साथ उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो इनविजिबल है, इसीलिए उसका निशाना बार बार चौंक रहा होता है। जे की एक फ्रेंड आगे बढ़कर उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है और पॉल को अब उसके ऊपर फायर करने का बोलती है। पॉल अब उसके ऊपर फायर करता है, जिसके लगने से वो पानी में गिर जाती है। जे अब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो उसका पांव पकड़ लेता है और जे को पानी के अंदर खींचता है। तभी पॉल उसके ऊपर फायरिंग करता है, जिसकी वजह से वो जे को छोड़ देता है। जे पूल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि पानी पूरी तरह से लाल हो रहा है। ये सब देखकर ये जान जाते हैं कि इस एंटिटी से जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है। पॉल जे की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट होता है और पॉल को वह एंटिटी कहीं भी नहीं दिखती। जे को पॉल से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं।